हेलो फ्रेंड्स, मेगा माइंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर राजीव नगाइज। बच्चों, सबसे पहले मैथ्स में बहुत ही मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन में उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीज़न क्या होता है कि वो शॉर्ट ट्रिक पर जाते हैं। बच्चों, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, आप आगे आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो बच्चों, कोई भी टॉपिक होता है उसका बेस आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, और विदाउट बेस के आप क्वेश्चन को रट तो लेंगे, बट आप आगे अगर क्वेश्चन को जरा सा घुमा देते हैं तो आप वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, और वही मिस्टेक्स में आपको लगता है कि मैंने पूरा किया है और मेरे फिर भी मार्क्स बहुत कम आए हैं। रीज़न क्या होता है? आपको मैथ्स में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। मोस्टली वही स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके साइंस साइड के जो स्टूडेंट होते हैं, मैथ स्ट्रीम से होते हैं, साइंस स्ट्रीम से होते हैं, वो तो ईजिली कर लेते हैं। बट क्या होता है, वो बच्चे जो बीए किए हुए होते हैं या कोई अदर स्ट्रीम से आते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। रीज़न उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो बच्चों, हम आज की आपकी क्लास में जो टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, आज आपको बहुत ही गोल्डन चांस मिला हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट मेगा माइंड ट्यूटोरियल में आपको राजीव नगाइज सर की तरफ से मैथ्स के बारे में टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, और हम लोग बहुत ही हार्ड वर्क करके एक इस तरह से आपके लिए एक मटेरियल प्रिपेयर किया है जिसमें आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपके एग्जाम के बेस पर होते हैं। मींस आपका टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और अदर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आज की क्लास में हम आपको शेयर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैंने क्या बोला है कि आपको बेस का आना बहुत ही कंपलसरी है। मींस आपको बेस समझना है। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो परेशान मत होइए। वो भी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर ये तो इंग्लिश में सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश में चीज़ है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सबको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले बेसिकली हमको हिंदी में यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। बच्चों, प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है? फायदा, और लॉस का मीन्स क्या होता है? आपका नुकसान। तो कोई भी आपका क्वेश्चंस है, तो कोई भी शॉपकीपर है फॉर एग्जांपल, या कोई भी बिजनेसमैन है, जनरली सब लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो सोचते हैं हमें प्रॉफिट हो। बट क्या होता है, जो आपकी पॉलिसीज होती हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनकी कंडीशन की वजह से कभी कभी क्या होता है, शॉपकीपर या बिजनेसमैन उनको लॉस भी हो जाता है। तो ऐसा बच्चों बिजनेस में चलता रहता है। तो कोई भी आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट का मीन्स बच्चों क्या होता है? फायदा, और लॉस का मीन्स क्या होता है? आपका हानि, यानी लाभ और हानि। तो कोई भी आर्टिकल्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स इन हिंदी में क्रय मूल्य, मीन्स जिस रेट पर आप कोई भी चीज को परचेज करते हैं या आप उसको खरीदते हैं। कोई भी आर्टिकल्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, कोई भी मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल 1000 रुपए में परचेज किया बच्चों, तो आपका जो सीपी होगा वो कितना होगा? 1000 रुपए होगा। मीन्स आप सीपी मीन्स क्रय मूल्य, जिस रेट पर आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं। तो आप एक शॉपकीपर हैं, मोस्टली आप एक रिटेलर हैं, या आप एक कोई भी पर्सन है, आप मोबाइल को सेल करते हैं, तो आपने 1000 रुपए में कोई भी मोबाइल्स को परचेज किया, तो ये आपका क्रय मूल्य हुआ। इसके बाद आपने किसी अदर पर्सन को, मीन्स जो सेलिंग प्राइस होता है वो आपका एसपी होता है, आपने किसी अदर पर्सन को 1200 रुपए में इसको सेल कर दिया बच्चों, मतलब उसको बेच दिया। मीन्स कितने में बेचा आपने? 1200 रुपए में। तो आपका क्रय मूल्य बच्चों कितना हुआ? 1000 रुपए, और आपका जो विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 1200 रुपए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो जनरली ये सिंपली है, मीन्स आप ये चीज जानते हैं। जनरली आप क्या करते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, कोई भी मटेरियल्स खरीदते हैं या किसी अदर पर्सन को सेल करते हैं, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत आ गया कि सर जब मैंने 1000 में खरीदा और 1200 में बेचा, तो जनरली है कि मैं 200 का मुझे फायदा होगा। तो बच्चों, ये चीज जो आपके माइंड में कैलकुलेशन होती है, यही आपका
इसी यही बेस होता है और इसी बेस पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो आपके कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। मींस कॉस्ट प्राइस मींस क्रयमूल, मींस आपने कोई भी आर्टिकल्स जितने रुपए में खरीदा उसी बेस पर आपका क्या होता है, फायदा होता है। तो आप बच्चों जैसे ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो कंडीशन इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि सीपी आगा आपका जो सीपी जो है और ये आपका एसपी है। तो बच्चों एसपी मीन्स विक्रय मूल्य और सीपी मीन्स आपका क्रय मूल्य। मीन्स व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट। मीन्स जब कभी भी आपका सेलिंग प्राइस मतलब बेची गई कीमत खरीदी गई कीमत से अगर ज्यादा है तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट होगा। और इसका जस्ट अपोजिट जब आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी मीन्स क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मोबाइल है, कोई भी आर्टिकल्स है, उसको 1000 रुपए में खरीदा और 1200 में उसको बेचा, तो आपने खरीदा 1000 रुपए में, बेचा उसको 1200 रुपए में है, तो आपका बेची गई कीमत खरीदी गई कीमत से ज़्यादा होती है तो हमेशा क्या होता है, फायदा होता है, मीन्स प्रॉफिट होता है। और जब कभी भी खरीदी गई कीमत बेची गई कीमत से, ध्यान रखिए बच्चों, खरीदी गई कीमत बेची गई कीमत से क्या होती है आपकी, कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है आपकी। जब खरीदी गई कीमत मीन्स आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस देन है, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर देन है, तो ऑलवेज आपको क्या होगा, लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल यही कंडीशन में अमाउंट अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सीपी आपका हो गया मान लो 1500 रुपए और एसपी आपका हो गया 1200 रुपए। मीन्स आपने किसी भी आर्टिकल्स को या किसी भी थिंग्स को 1500 रुपए में खरीदा और 1200 में बेचा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्लियर हो गया आपको कि कब फायदा होगा और कब नुकसान होगा। और यही आपका डिपेंड करता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं कि एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट आपका फॉर्मूला है, आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला वो आपका ये है कि एसपी जब आपका ग्रेटर देन होता है किससे, सीपी से। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल्स आपने 1000 रुपए में बेचा, मीन्स ये आपका एसपी हो गया, और आपने उसको सीपी मीन्स आपने उसको क्या किया, 800 रुपए आपका सीपी था, मीन्स आपने खरीदा 800 रुपए में था और बेचा आपने 1000 रुपए में, तो आपको कितने का लॉस होगा, आपको 200 रुपए का लॉस होगा। तो ये 200 आया कैसे, ये 200 कैसे आया बच्चों, मींस इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। मींस कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बच्चों एसपी कितना था, देखिए एसपी मींस सेलिंग प्राइस, आपने 1000 रुपए में बेचा था उसको, तो 1000 में से जब आप 800 को माइनस करेंगे, 800 क्या था आपका, सीपी था, तो जो 200 रुपए आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये 200 कैसे आया, जब आपने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस मींस विक्रय मूल्य से आपने क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। अब आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो इस तरह से आपके फॉर्मूले बनेंगे, देख लीजिए। तो फर्स्ट है आपका फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मीन्स लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसी फॉर्मूले से बच्चों 3 फॉर्मूले बनेंगे सेकंड कंडीशन में आपका, जब कभी भी प्रॉफिट आपका गिवन है और आपको सीपी फाइंड करना है, मीन्स आपका प्रॉफिट गिवन है और आपका एसपी गिवन है, मीन्स सेलिंग प्राइस आपका गिवन है, तो आपको सीपी फाइंड करना है। तो सीपी बच्चों यहाँ पे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सीपी राइट हैंड साइड में किसका है, माइनस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी और ये प्रॉफिट इधर है तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, मींस सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। सेकेंड फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। इसके बाद इसी से थर्ड फॉर्मूला बनेगा, वो कौन सा आपका बनेगा कि जैसे आपने ये सीपी फाइंड किया, प्रॉफिट हो गया, अब आपको एसपी फाइंड करना है, तो एसपी इक्वल टू आपका हो जाएगा, जैसे आपको एसपी फाइंड करना है बच्चों, तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बट आपको एसपी ही फाइंड करना है, तो सीपी आपका इधर आएगा, मींस ये राइट हैंड साइड में है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट।
तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं और क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, क्वेश्चन अगर सिंपली है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, 10 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य 12 रुपए है, तो आपको फायदा लाभ कितना होगा, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे आप, 12 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा 2 क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। बट आपका सीपी आपका जैसे ये गिवन है और सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे देता है और प्रॉफिट आपका गिवन होता है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, जैसे आपके सामने बच्चों ये मार्कर है और इस मार्कर का सेलिंग प्राइस मार्केट में 10 रुपए है और इसका 10 रुपए है, आपने वहां से इसको परचेज किया। बच्चों जब आपने उसको परचेज किया तो आपके अकॉर्डिंग सीपी कितना हुआ, 10 रुपए हुआ और आपने इस पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमा के मीन्स 3 रुपए का फायदा कमा के आपने इसको मार्केट में सेल कर दिया। तो जब आपने मार्केट में इसको सेल किया, किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया, तो बच्चों 10 रुपए तो आपका सीपी था और उसमें 3 रुपए आपने ऐड करके मीन्स प्रॉफिट कमा के किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 13 रुपए होगा। कैसे होगा बच्चों, 10 आपका सीपी था, 10 आपका कितना था बच्चों, सीपी था, तो सीपी इक्वल टू कितना था बच्चों 10 और प्रॉफिट आपने इस पे कितना कमाया 3 रुपए, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 13। तो ये 13 कैसे आया, जब आपने सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर दिया। तो ऐसे ही बच्चों आपका देखिए सीपी में प्रॉफिट को प्लस किया, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा आपका। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले इस तरह से आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट आपका लॉस का केस, तो क्लियर हो गया होगा बच्चों इसमें। अब लॉस के केस में देखिए क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है आपका लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी मीन्स क्रय मूल्य और एसपी मीन्स आपका विक्रय मूल्य, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब इसी फॉर्मूले से आपके कितने फॉर्मूले बनते हैं, देखिए बच्चों लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब आपका एसपी आपको फाइंड करना है, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सीपी तो यही रहेगा, एसपी माइनस का इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। और थर्ड फॉर्मूला इसका आपका बनेगा, देखिए लॉस हो गया, एसपी हो गया, अब सीपी, सीपी मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला आपका एसपी प्लस लॉस। तो बच्चों देखिए फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एक फॉर्मूला आपका था, फर्स्ट था प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले आपके बन गए। और सेकंड आपका फॉर्मूला क्या था, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी मींस हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और आपका लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आइए चलिए बच्चों आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये फॉर्मूले कब फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूले कब इनका यूज होगा, आपका किस टाइप के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, किस बेस पर क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों ये तो सिंपल आपका बेस था, कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉफिट दिया होता है, आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया होता है, ठीक है, और आपको उससे आपको सेलिंग प्राइस पूछ देते हैं। कभी कभी क्या होता है सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट पूछते हैं। मींस बच्चों देखिए प्रॉफिट परसेंट आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड नहीं कर सकते। मींस प्रॉफिट देखिए बच्चों प्रॉफिट आपको पता होगा तभी आप, जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन में, रोहित बॉट अ मोबाइल, रोहित बॉट अ मोबाइल फॉर ₹1500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1800, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मीन्स रोहित ने एक मोबाइल 1500 रुपए में खरीदा। तो बच्चों रोहित ने खरीदा मीन्स ये रोहित का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो सीपी उसका कितना हुआ 1500। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1800, और उसने इस मोबाइल को कितने रुपए में सेल कर दिया, 1800 रुपए में कर दिया, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब उसका हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों राइट है, तो आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शंस में यही होता है, कभी लिखा होगा कि लॉस 8%, प्रॉफिट 8%,
तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि 8% तो आंसर आ रहा है या 10% तो आ रहा है, बट क्या है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो ये डिसाइड आप कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि बच्चों सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है। तो देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि रोहित का जो सीपी होगा बच्चों मींस क्रय मूल्य होगा, खरीदा गया मूल्य होगा जो वो कितना होगा आपका 1500 रुपए, मीन्स 1500 रुपए में उसने मोबाइल को खरीदा, और सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस उसका होगा 1800 रुपए, मीन्स उसने इतने रुपए में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो मैंने आपको कंडीशन याद रखी है, मैंने आपको कंडीशन में एक्सप्लेन किया था कि बच्चों जब सीपी आपका एसपी से लेस देन हो, मीन्स सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी गई कीमत बेची गई कीमत से कम होती है, तो ऑलवेज आपको लॉस होता है। या इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम कि जब हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन ऑलवेज आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मीन्स इन हिंदी कि जब बेची गई विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से आपका क्या है, बड़ा है, तो हमेशा आपको फायदा होगा, लाभ होगा। तो जब आपको प्रॉफिट है, अब इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि जब आपका कुछ कंडीशन क्लियर है कि प्रॉफिट है, तो कंफर्म है कि प्रॉफिट परसेंट ही आपका आएगा। तो कैसे बच्चों प्रॉफिट परसेंट को हम फाइंड करेंगे, तो समझिए पहले प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले बच्चों हमें प्रॉफिट का आना बहुत ही कंपलसरी है। मींस प्रॉफिट पता होगा तभी हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सबसे पहले सिंपली वे में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मीन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 1800, तो 1800 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1500, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 300 रुपए जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मीन्स अभी बच्चों प्रॉफिट आया है, ऑप्शंस आपका शो हो रहा होगा कि 300, 400 इस टाइप का ऑप्शन, 500, 600 बच्चों, या फिर आपका 20%, 30% इस टाइप के ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐसे 300 का आया। अब प्रॉफिट परसेंट का बच्चों फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, शॉर्ट में इसको राइट कर देते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला आपका हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉफिट कितना था बच्चों आपका, प्रॉफिट 300 था। इसको थोड़ा सा ऊपर राइट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। बच्चों इस फॉर्मूले में फॉर्मूला को एक बार और फिर से राइट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों प्रॉफिट कितना था 300 का प्रॉफिट है, 300 अपॉन सीपी, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था स्टूडेंट्स आपका, कॉस्ट देखिए ये एसपी था ये सीपी था, तो सीपी आपका 1500 और मल्टीप्लाई आप किसका करेंगे इसमें 100 का करेंगे। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब देखिए 15 है ये 300 है, तो आपको 15 की टेबल आती है तो डायरेक्ट कर देंगे 15 2 जा 30, 20 मीन्स 20% का आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। अब ऑप्शंस में देखिए आपका लॉस 20% होगा, आपका प्रॉफिट 20% होगा, 25% होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट होगा तो ही प्रॉफिट परसेंट फाइंड होगा, अगर आपको लॉस होगा तो आंसर में लॉस परसेंट आएगा। तो ऐसे हम इजीली तरीके से प्रॉफिट परसेंट को फाइंड करते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इसी बेस पर है आपका, बट इसका जस्ट अपोजिट है, लॉस का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं कि उसका मीन्स क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका है एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड इट फॉर ₹300, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मीन्स कोई भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का मतलब कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, मोबाइल, फैन, जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है या कोई भी आपकी चीज है, वो आपने मार्केट से या किसी अदर प्लेस से आपने 350 रुपए में परचेज किया, खरीदा।
और उसको आपने सोल्ड इट फॉर ₹300, मीन्स सिंपली है बच्चों, आपने 350 रुपए में खरीदी है और 300 रुपए में आपने बेच दी। 350 में कोई चीज खरीदी और 300 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा आपको बच्चों? लॉस होगा। तो ये लॉस कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि जो खरीदी गई कीमत है वो बेची गई कीमत से क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। मींस आपकी जो सीपी है वो एसपी से ग्रेटर देन हो रहा है। तो कंडीशन कौन सी बनेगी बच्चों? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मींस क्रैमूल एसपी से यानी सेलिंग विक्रय मूल्य से क्या है? बड़ा है, तो ऑलवेज क्या होगा? आपको लॉस होगा। अब बच्चों पहले लॉस फाइंड करेंगे। देखिए लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या बताया, तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको, देखिए प्रॉफिट परसेंट तब होगा क्लियर जब आपको प्रॉफिट पता होगा, और लॉस परसेंट तब क्लियर होगा जब आपको लॉस पता होगा। तो बच्चों लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज होगा? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है आपका? सीपी गिवन है आपका 350 माइनस एसपी कितना है आपका? एसपी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपका 300। तो 350 से 300 को माइनस करेंगे, 350 में 300 माइनस करेंगे, तो जो 50 रुपए आया आपका, ये क्या आया? लॉस आया, मतलब आपकी हानि आई। हानि कितनी हो रही है? 50 रुपए की हानि हो रही है। इससे हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, मतलब लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट फाइंड कैसे करेंगे? लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो बच्चों लॉस अपॉन सीपी, देखिए लॉस कितना है आपका? लॉस कितना हो रहा है? 50 अपॉन सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था आपका? 350 रुपए था, 350 रुपए था आपका। तो 350 मैंने यहाँ पे पुट किया और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आता होगा आपको। लास्ट में जीरो, देखिए जीरो यहाँ पे समझ लीजिए, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो भी समझ लीजिए। कभी भी आपका न्यूमरेटर, ये दोनों पार्ट्स आपके न्यूमरेटर में होते हैं, ये डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश और ये हर। अंश को हर से हमेशा हम कट करते हैं, तो कोई अंश में और अगर जीरो लास्ट में होता है और हर में भी आपका जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स भी पता होनी चाहिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, मींस 5 से विभाज्य हो जाते हैं। 5 का उनमें भाग चला जाता है, पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। और इसके साथ साथ 2 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो हम इसमें देखिए 0 से 0 मैंने कैंसिल किया है। अब 35 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 10 जा 50, 5 7 जा 35। अब आपका कोई भी नंबर देखिए 7 का डिवाइड इन दोनों नंबर में नहीं जाएगा आपका, तो जब नहीं जाएगा तो आपके इस कंडीशन में क्या करेंगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 10 10 जा 100 और 100 अपॉन 7। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, देखिए लॉस परसेंट कैसे फाइंड किया मैंने? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस आया था आपका 50, तो 50 अपॉन जो कॉस्ट प्राइस था सीपी है वो कितना दिया था क्वेश्चन में आपका? ऑलरेडी आपका 350 था। देखिए यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस 350 है बच्चों और इंटू 100 फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है आपका, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35 और ये आपका 10 यहाँ पे बचेगा, 10 यहाँ पे बचेगा, 10 10 जा 100 अपॉन 7। अब इसको देखिए बच्चों, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो रूल्स आपका होता है क्या होता है कि 7 का आप डिवाइड 100 में देंगे, रफली कर सकते हैं वर्क। 7 का डिवाइड 100 में, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, 0 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। मीन्स 14 होल 2 अपॉन 7%, ये आपका आ जाएगा लॉस परसेंट। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ही इजीली बेसे कोई भी प्रॉफिट आपको फाइंड करना हो या आपको लॉस फाइंड करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, फिर हम लॉस को फाइंड करते हैं। तो जब प्रॉफिट और लॉस फाइंड होता है उसके बाद ही हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इन हिंदी या तो हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही बच्चों जो मेरा नेक्स्ट वीडियो अब आएगा आपका, उसमें हम आपको आगे जो क्या कॉन्सेप्ट है आगे, और ये स्टार्टिंग ये बेसिक था आपका, आगे किस तरह से कभी कभी क्या होता है दोनों मिक्सअप दे दिया जाता है। आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स आपके सामने होते हैं, उनको आपने सेल किया, परचेज किया, उनमें कैसे आप
प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। आगे और फॉर्मूला भी इसके हैं, कभी कभी एसपी फाइंड करना होता है, उस केस में लॉस परसेंट आपका गिवन होता है, सीपी गिवन होता है, एसपी पूछ देता है। तो क्वेश्चन और आगे आपके लेवल जो हाई होता जाएगा, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि किस तरह से आपको कंपटीशन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी वे पे आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेगा माइंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस तरह से आपको अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपके कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से विद इन 1 मिनट में आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।